बोला जाए ना राधे राधे तो हाथ उठा दिया। भगवान कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं जैसे राधा का नाम लिया जाता है। आइए अपने प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बात चल रही थी ये कि उग्रसेन जी महाराज कन्हैया को मथुरा का राजा बनाना चाहे। भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना यदि मथुरा के राज सिंहासन पर हमको बिठा दिया ना और हम बैठ गए तो लोग कहेंगे कि कन्हैया ने मथुरा की राज्य के लिए अपने मामा को मार दिया। मैं जीवन भर के लिए कलंकित हो जाऊंगा, क्योंकि बुराई यदि किसी में निकल आए ना तो फिर उसके ऊपर सबका ध्यान चला जाता है, और जिसके अंदर अच्छाई हो तो अच्छाई कोई देख ही नहीं पाता है। बुराई गुड़ शरीर में और तुम्हारे अंदर कितने हो जाए, गुड़ चाहे जितने आ जाए तुम्हारे अंदर, और उनका बखान कोई नहीं करेगा। और कहीं तुम्हारी छोटी सी गलती पकड़े पा जाए कोई तो फिर पल भर की देर नहीं लगेगी, 12 बंकी तक खबर चली जाएगी यहाँ से निकल कर, पल भर में। तो बुराइयां बहुत जल्दी फैलती हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना आप ही राज्य संभालें और मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, लोग मुझे धिक्कारेंगे। ऐसे में भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन को जेल से कैद खाने से मुक्त करके पुनः मथुरा का राजा बने। अब जो कंस की 2 पत्नियां थी, मन में विचार किया वो पति नहीं तो है ही क्या संसार में, और ये नंद का छोरा आकर के हमारे पति के प्राणों को ले लिया है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। कंस की 2 पत्नियां थी भक्तों, एक का नाम था अस्थि और एक का नाम था पर्याप्ति, और ये दोनों जरासंध की बेटियां कंस को ब्याही थी। रथ पर बैठ करके दोनों बेटियां चली गई पिता के घर, और पिता को जैसे देखा जरासंध को दोनों रोने लगी एकदम से, पिता मेरा तो संसार ही मुझसे दूर हो गया, अब मेरा मथुरा में कोई न रहा, इसलिए पिताश्री मेरी मदद करो। नंद और यशोदा के छोरे ने आकर के पति की मृत्यु कर दिया है, मुझे विधवा बना दिया है। जरासंध ने जैसे भक्तों सुना, अपनी सेना को लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर अकेले ही उस जरासंध की सेना के लिए काफी रहे, एक भी ना बच सका। जितने आए सेना में उतनों का भगवान कन्हैया ने उद्धार कर दिया। एक नहीं भक्तों, 2 बार नहीं 17 बार मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की सेना को लेकर के, लेकिन भगवान कन्हैया उन जरासंध के साथियों को एक भी न छोड़ा। जरासंध मन में बड़ा परेशान होने लगा कि ये और हमारी इतनी सेना, क्योंकि भगवान को पृथ्वी का भार दूर करना है। और कंस भैया कितने ही मारे जाते, एक गांव नहीं जाता तो साल भर में 2-4 कंस तो जरूर मारे जाते हैं, लेकिन वो कंस मरता नहीं है। रावण न जाने कितने मरते हो, त्रेता में तो एक ही रावण मरा और एक ही भगवान आए, लेकिन अब के समय में न जाने कितने कंस और रावण मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी मरते नहीं। वो मरे क्या, यहाँ से मार करके कोई वक्त जाता भी नहीं दोबारा, फिर वो पैदा। कंस और रावण ये है क्या, ये भक्तों अभिमान है, ये ईर्ष्या है, ये अहंकार है। कंस अहंकार है, अभिमान है, ईर्ष्या है। तो जितनी देर हम प्रांगण में होते हैं उतनी देर तो खैर किसी न किसी तरीके से दूर हो जाता है, लेकिन जैसे पंडाल के बाहर निकलते हैं ना, कदम निकला नहीं कि ईर्ष्या प्रकट हो गई। तो कंस कहाँ मरता है,
कंस तभी मरेगा जब हमारी ईर्ष्या और अभिमान हमारा हमसे दूर हो जाएगा। आज भक्तों मन में विचार करता है जरासंध कि 17 बार चढ़ाई हुई, लेकिन एक भी बार उसकी हार ना हुई। इतने में बाबा नारद पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद जिस समय पहुंचे, आज समझाने लगे काल यवन को, अरे क्या तुझे नहीं पता है कि 17 बार चढ़ाई हुई और एक भी बार जीत ना हो पाई इस कन्हैया से, और तुम इस प्रकार से किस ख्याल में खोए बैठे हो। 18वें बार की जब चढ़ाई किया जरासंध तो भगवान रण को छोड़ दिए। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा बंधु, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अब भक्तों जब भगवान रण छोड़ करके भगे तो काल्यावन उनका पीछा कर लिया भगवान का। कन्हैया जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और जाते जाते अपने प्राणों को लेकर के भगवान भगे तो कहां पर गए? धौलागिरी नामक गुफा में। और जब भगवान कन्हैया धौलागिरी नामक गुफा में गए तो जहां पर भक्तों मुचकुंद सो रहा होता है, वो भी भगवान शिव का भक्त था। काफी समय तक मुचकुंद ने भगवान शिव की आराधना किया, तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हो गए तो मुचकुंद कहने लगा, प्रभु मैं तुम्हारी तपस्या करते करते काफी समय तक जगा हूं, इसलिए नाथ मुझे वचन दो कि मैं जी भर के सोऊं और फिर मुझे कोई जगाएगा। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। जाओ तुम धौलागिरी नामक गुफा में चले जाओ और जी भर के सो, और जो भी तुम्हें जगा देगा ना उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान दौड़ते दौड़ते उसी धौला नामक गुफा में चले जाते, धौलागिरी में। और पीछे से कालयवन भगवान का पीछा किए भी आ रहा है। भगवान ने देखा कि मुचकुंद सो रहा है, अपना उतारा पीतांबर और उस मुचकुंद पर डाल दिया, और भगवान जाकर के उसी झाड़ियों में छुप गए। कालयवन जैसे देखा, वाह कन्हैया, बचपन का चोर और मुझसे भी चोरी करके तू बचेगा। तूने सोचा है कि मैं सो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा कालयवन से। कन्हैया तू बचने वाला नहीं, बहुत सी चाल चली लेकिन अब तुम्हारी चाल चल नहीं पाएगी। कन्हैया को समझ करके भक्तों जैसे कालयवन ने पीतांबर को खींचा, और जैसे पीतांबर खींचा और वो जो मुचकुंद सो रहा था उसकी आंखें खुल गई, और तपस्या से जैसे आंखें खुली ये कालयवन जल करके राख। जब जल करके राख हो गया, अब भगवान मन में विचार करने लगे कि मुझे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मुचकुंद को जा करके दर्शन दिया और मुचकुंद का उद्धार हुआ, कालयवन का अंत हुआ। अब भगवान वहां से निकलते हैं, जा करके एक कदम की छाया में बैठ करके भगवान उद्धव से अब विलाप करते हैं और अपनी पुनः ब्रजवासी वृंदावन वासियों को याद कर रहे हैं। याद करते हैं, उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव मैं तो इतने दिन यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर लिया, लेकिन अब मुझे पुनः ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। वो यशोदा, वो राधिका, वो ललिता, वो हमारे ग्वाल बाल सखा मुझे बहुत याद आते हैं।
उद्धव कहने लगे तो याद आते हैं तो कन्हैया चले जाओ, इसमें क्या होता है। भगवान कहने लगे मैं जा नहीं सकता हूं, मैं जा नहीं सकता हूं। उद्धव तुम हमारी मदद करो, क्योंकि मैं अपनी राधिका को वचन दे करके आया था, राधिका तुम धैर्य धारण करो, और मैं अब जा रहा हूं और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज परसों के बरसों हो गए हैं, मैं नहीं पहुंचा, न जाने मेरी राधिका कैसे अपने प्राणों को बचाती होगी। आज भगवान मन में सोच सोच करके आंसू बहाते हैं वियोग में। उद्धव हमारी तुम मदद करो, और मैं एक पत्रिका लिखूं, ले जाकर के वो तुम हमारी राधिका को दे देना, हमारी मैया यशोदा को दे देना। उद्धव कहने लगे नाथ यदि आज्ञा है तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता हूं, लेकर के जाऊंगा। आज भगवान ने कन्हैया से जब उद्धव ने कहा, भगवान कन्हैया पत्रिका लिखते हैं और कहते हैं हे उद्धव मेरा पीतांबर ले लो, क्योंकि उद्धव कहते हैं मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां कौन पहचानेगा कि हम तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे मित्र हैं, हमको वहां कौन जान सकता है। भगवान कहने लगे हमारा पीतांबर ले लो और हमारा रथ ले लो, तुम जाओगे तो सब जान जाएंगे। एक पल के लिए हम पुनः वापस फिर चलते हैं वृंदावन। बड़ी करुण दशा है जब से कन्हैया छोड़ करके चले आए हैं। जो याद करती है भगवान को तो जैसे के तैसे खड़ी रह जाती, वो मोहन, वो सांवली सूरत, वो बंसी की धुन आज जीने नहीं देती है। उद्धव भगवान की आज्ञा पा करके रथ ले करके चलने लगे। भगवान कन्हैया कहते हैं हे उद्धव कि जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुबह बुढ़ी की जरा ले करे आना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। कन्हैया कहते हैं उद्धव जाओ और मेरी राधिका को, ललिता को, माँ यशोदा को बड़े भाव से समझाना और उन्हें समझा करके बताना, उन्हें समझाना कि वो मुझको अब न याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद। समझाना कि वो मुझको अब न याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद।
हमसे आकर तुम कहना कहना कहाँ ने भेजा है, कहना कहाँ ने भेजा है। जय हो भगवान कन्हैया, ये वियोग समझ रहे ना कि मैं पल भर के लिए अपनी राधा से दूर होता था ना, तो मेरी राधा को चैन नहीं आता था। इसलिए वो मुझसे प्रेम के प्रीत की डोर संभाल करके रखी होगी। जाओ उधो, गोपियों के दिल में तुम इतनी नफरत भर दो कि वो मुझसे और मेरा नाम लेना छोड़ दे। जाओ उधो, और फिर वो जो कहे ना वो मुझसे आकर के कहना। जा करके कह दो गोपियों से, राधा मिले तो उससे भी कह देना, कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कहाँ ने भेजा है, कहना कहाँ ने भेजा है। श्री राधे कन्हैया कहते हैं उद्धव, जा करके उन गोपियों के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दो कि उनको भी चैन आ जाए और मुझे भी चैन आ जाए। मेरे लिए नफरत सीने में बुन के भर डालो, बेवफा कान्हा साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत उनके सीने में भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा साबित तुम कर डालो। परदेश
परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। देखती हो तुम ऐसा सपना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध मुनि की जरा ले करे आना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। आज भगवान ने कन्हैया उद्धव से बड़ा निवेदन किए, जाओ उद्धव और जा करके उन गोपियों के हृदय में इतना तुम नफरत भर दो कि वो मेरा नाम लेना छोड़ दे। क्योंकि जब वो मेरा नाम लेते हैं ना तो मुझे आंसू आ ही जाते, मैं कितना छुपा। क्योंकि भैया प्रीत ऐसी चीज, प्रेम ऐसा शब्द है किसे लाख छुपाया जाए लेकिन ये छुपता नहीं है। सच्चाई कभी छुपती नहीं झूठे वसूलों से, और खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। असत्य का कितना ही बनावा किया जाए सत्य के लिए, लेकिन वो सत्य नहीं हो पाता। आप एक झूठ बोलना चाहें उसके लिए हजारों बहाने ढूंढ देते हैं आप, फिर भी वो झूठ का झूठ ही रह जाता है। उद्धव जिस समय चलते हैं भक्तों, जैसे वृंदावन के निकट आए उद्धव, गोपिकाएं जैसे देखती हैं, क्योंकि राधा अपनी गोपियों के साथ कुएं पर जल भरने के लिए आई है, और जैसे दृष्टि पड़ी देखो ना वो कोई सामने से वही रथ आ रहा है। अरे देखो ना वही तो पीताम्बर है जो कन्हैया डाला करते थे। जैसे गोपियों ने भक्तों देखा, एकदम से देखती रह गई गोपियां, अरे अब तो मेरा कन्हैया आ रहा है। लेकिन बंधु आते आते राज कुछ और ही बदल गया। गोपियां मानो एक बार मृतक शरीर में प्राण आ गए हो, एक बार मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हो, ऐसी परिस्थिति गोपियों की बन गई। जैसे देखा भक्तों तो वो श्याम नहीं कुछ और ही ठहरे। पीताम्बर वही है, रथ वही है, लेकिन वो कन्हैया नहीं है। कान्हा आड़ में खड़े हुए देख रहे हैं कि जिसने जल को भर लिया तो जल को भरे खड़ी है, जो रस्सी लिए है गागर कुएं में डाले लटकाए तो लटकाए खड़ी है, जो भर करके सर पर रख लिया तो सर पर भरे रखे हैं, और जो जैसी देख रही वैसी देख रही है। उद्धव ने देखा, वाह प्रेम, वाह कन्हैया तुम्हारा प्रेम, जो तुम कहते थे कन्हैया वो तो सत्य है। गोपिकाएं बड़ा विलाप करती हैं, अरे कन्हैया एक समय था जब मैं आती थी ना तो तू पीछे से आ जाता था, और या फिर तू आ जाता था तो मैं आ जाती थी, लेकिन कन्हैया तू नहीं आया। पत्रिका देते हैं उद्धव, और उस पत्रिका में लिखा है ना कि तुमने जो मुझसे प्रेम किया ना वो बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ, और मैं अब आने वाला नहीं। मैं तुमसे प्रेम कहाँ करता हूँ, मैं तो तुमसे नफरत करता था, इसीलिए छोड़ करके चला गया। ऐसे शब्द गोपियों को सहन नहीं हो रही। वाह कन्हैया ये तुमने क्या कर दिया। गोपिकाएं विलाप कर करके कन्हैया को याद करती है, रे कन्हैया कि हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के
हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। कहती वाह कन्हैया, इस पत्रिका की क्या जरूरत थी, जब तू नहीं आया तो पत्रिका भी न भेजता, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, तुझको कड़ कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कड़ कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, तुझको कड़ कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हो गोपियां याद कर कर के कहती कन्हैया, क्योंकि मुझे मौत आ जाती तो ठीक थी, लेकिन ये याद सौत नहीं जा रही है। तूने कितने ही कट वचन लिखे और कहलवाए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटकर, जी सकेगा ना कहीं मुझसे कहीं दूर हटकर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटकर, चल गया छलिया चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
गोपिका को दी है। देख देख करके गोपियाँ कहती है, अरे कन्हैया जब ऐसा ही करना था तो प्रीति क्यों लगाई और तुमने मुझे धोखा दिया। परसों कह करके बरसों बिता दी और आज ये कहते हो। अरे कन्हैया कांच के जैसे मेरा दिल ये तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल ये तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। कांच के जैसे मेरा दिल ये तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात अब तो हर रात मुझे डसती नागन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे